अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त सवाबी अंबार इंटरचेंज मौजूद हैं। सवाबी अंबार इंटरचेंज से सवाबी जलसा गाह 4 किलोमीटर की दूरी पर है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़िले एंटर हो रहे हैं सवाबी में। अगर यहाँ इतना रश है, गाड़ियों की इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं और ख़ान की एक आवाज़ पे लब्बाई कहते हुए कारकुनान काफ़िला दर काफ़िला पंजाब से, पाकिस्तान भर से सवाबी में यहाँ पहुँच रहे हैं। इतनी तपती धूप आप देख सकते हैं कि मैं भी पसीने से भरा हुआ हूँ नाज़रीन। और इस गर्मी में, तपती धूप में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़िला दर काफ़िला यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इस आग में, इस तपते हुए उगलते हुए सूरज की आग तले लोग यहाँ से सवाबी में एंटर हो रहे हैं और काफ़िला दर काफ़िला पहुँच रहे हैं। नाज़रीन, इस गर्मी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही हैं जो इमरान खान की आवाज़ पे लब्बाई कहते हुए जलसा गाह के लिए रवाना है और जलसे के लिए लब्बाई कहते हुए यहाँ पे जलसा गाह के लिए रवाना और घरों से निकल चुके हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अभी जलसे की कॉल दी है और कारकुनान का पाकिस्तान भर से जमे गफीर सवाबी में पहुंच चुका है। अगर खान खुद बाहर आ गए तो मुखालफिन के लिए लम्हा फिक्रिया है, मुखालफिन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से हैं, पाकपतन से, PP 197 से तारिक शाह। तो आज खान की आवाज़ पे हम इंशाल्लाह लब्बैक है और हम आए हैं सारे मिल के, पूरा काफिला आया पाकपतन से। और खान की रहाई तक हम इंशाल्लाह इसी तरह अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि खान ने एक नज़रिया दिया है, खान ने आने वाली नस्लों के लिए एक मुस्तकबिल दिखाया है और हम उनके खान साहब के एहसानमंद है इस चीज़ पे। तो पंजाब की हुकूमत कर रही है, ये इसको भुगतना पड़ेगा। जो टिकटॉकर गवर्नमेंट जो वीडियो बना रही है, जो टिकटॉकर हुकूमत है, ये अपनी सिर्फ अयाशियों में लगी हुई है, इसको आवाम से कोई गरज नहीं है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, पंजाब से हैं, आपको मुश्किलात रास्ते में कोई दरपेश आई? बहुत मुश्किलात आई हैं, हमारे छापे पड़े। हम परसों का KPK में आए हुए हैं, हम 2 दिन पहले से आ गए, छुप के आ गए, क्योंकि इन्होंने सारे क्रैकडाउन किया हुआ था, हमारे वर्कर्स के घरों में छापे मारने शुरू कर। हम 2 दिन पहले इधर KP पेशावर आ गए। सर आप MP हैं, कितने कारकुन पंजाब से? मैं 50-60 कारकुन हम लेके आए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमें खान के नज़रिए ने वोट दिया है और हम उसके नुमाइंदे हैं, हम उसके वर्कर हैं। PP 197 के हल्के अवाम ने बहुत खान के नज़रिए को वोट दिया है जी। सर MPs MNs 50-50 बंदे लेकर आएंगे, क्या आपको लगता है कि जलसा का भर पाएंगे? इंशाल्लाह जी। अब पाकपतन से, जो पाकपतन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 500 बंदा का काफिला आया है टोटल मिला के। अब देखें, सिंध से आ रहे हैं, अली मदद शेख साहब आ रहे हैं, पप्पी साहब लेके आ रहे हैं। ये इतना कारकुनान को डिवाइड करके लेकर आए ताकि पकड़े ना जाएं। तो हम कारकुन डिवाइड करके लाए हैं, मुख्तलिफ रूट्स लेके आए हैं ताकि ये पकड़े ना जाएं। दूसरी बात ये कि मैं आखिर में यही कहूँगा इस जाली हुकूमत को, फार्म 47 वालों को, कि होश के नाखून ले और अपना किबला दुरुस्त कर ले। सर, ये जलसे से खान साहब को क्या फायदा होगा? देखिए, खान साहब का जाती मुफाद किसी चीज़ में नहीं है। खान साहब इस कौम के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो अपने अब कैद में हैं और हम उनकी रिहाई के लिए और खान के नजरिए के लिए हम ये जलसा तो बहुत तारीखी जलसा होगा। उसके बाद गंडापुर साहब जो इस्लामाबाद का टाइम देंगे, गंडापुर साहब जो इस्लामाबाद का टाइम देंगे, हम सारे वहाँ भी पहुँचेंगे, फिर हम लाहौर करेंगे, फिर हम साहिवाल करेंगे। ये जितनी FIR देती हैं दे लें। ये मरियम नवाज जो जाली वज़ीर आज़म है, इसको मार शराफत ने वहाँ से हराया है और इसने फार्म 47 से बनी बैठी है। ये एक टिकटॉकर हुकूमत है, इसको पता चल जाएगा कि खान का नजरिया क्या है। सर, क्या आप समझते हैं कि जलसों से आप खान साहब को रिहा करवा पाएंगे? हम जलसे नहीं, हमें जाना पड़ा, हमें पिंडी मार्च करना पड़ा, हमें इस्लामाबाद मार्च करना पड़ा, हम करेंगे। हम हर हद तक कुर्बानी देंगे खान साहब की रिहाई के लिए। जब तक खान लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेंगे क़यादत? जब हमें आला क़यादत कहेगी, जब हमारी रीजन क़यादत राय हसन नवाज साहब, हमारी वफाकी क़यादत राय खान साहब के जब पैगाम आएगा, उनकी आवाज़ पे हम लब्बैक कहेंगे। सर, कारकुनान इससे तो मायूस हो रहे हैं कि क़यादत लाए अमल नहीं तैयार करी, क़यादत ऐलान नहीं करी कारकुनान को निकालने का। नहीं करेगी, ज़रूर करेगी। हमारी क़यादत जो हमारी रीजन वेस्ट रीजन हमारा है, राय हसन नवाज साहब हैं, शेख वकास अकरम साहब हैं, वो हमें गाय बगाए आगाही करते रहते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब ये हमारे पास खड़े हैं, ये हमें गाय बगाए आगाह करते रहते हैं। देखिए, हमारा मकसद ज़ाती कोई नहीं है,
हमारा नज़रिया खान साहब का नज़रिया है। खान साहब ने जो नज़रिया दिया है वो हमारी मुस्तकबिल, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नज़रिया है और उस पर हमने मर मिटने तक सियासत करनी है। पूरी दुनिया जानती है 75% आप जीत चुके हाँ हैं। जी। फार्म 45 के मुताबिक आप जीते हैं, आपकी हुकूमत बनती है। सर फिर भी ये कारकुनान ने वोट दिया, काम का नहीं दिया, सिर्फ खान साहब की रिहाई का अभी तक हम रिहा नहीं करवा पाए। देखिए बात सुने, ये जो ख़ास तौर पर पंजाब की मैं बात करूँगा, इन्होंने इलेक्शन से पहले जो पंजाब हुकूमत ने, मोहसिन नकवी ने, इन्होंने 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ दी हैं, ये रिश्वत की दी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, हर डीसी ने, हर डीआरओ ने, हर आरओ ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और जो प्रेशर उन पे था, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का ये बदनुमा इलेक्शन इन्होंने कराया है। लोगों को उठाया घरों से, लोगों की चार दीवारी पामाल की गई, लोगों की स्थिति महफूज नहीं रही। ये तो हम इस तरह हुए जिस तरह हम किसी इलाका गैर में बैठे हैं। और लेकिन खान का नज़रिया इतना मजबूत है कि उसका वर्कर, उसका सिपाही और पूरी पाकिस्तानी कौम उसके पीछे लब्बैक कर रही है और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दिन ये तब्दीली आएगी और हमारे बच्चे जो है हमें दुआएं देंगे। ये मेरे बच्चे का नहीं है, ये आपके बच्चे का नहीं है, ये सबके बच्चों का मसला है।